हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एम एस एक्सेल फंक्शन पार्ट 9। 8 पार्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये पार्ट 9 है और इसमें हम 5 फंक्शन डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन होगा आपका राउंड, सेकंड होगा आपका राउंड डाउन, थर्ड होगा राउंड अप, फोर्थ होगा आपका एम राउंड एंड लास्ट होगा आपका इंट। ये पांचों फंक्शन इस लेक्चर में इसलिए कवर किए जा रहे हैं क्योंकि इन पांचों का आपस में कुछ कनेक्शन है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सारे फंक्शन इसमें एक लेक्चर में लेके आया हूँ। वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तब आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एंड जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लेट्स बिगिन टुडे लेक्चर विद राउंड फंक्शन। पहले हम समझेंगे कि राउंड फंक्शन काम क्या है। नाम से ही पता लग रहा है राउंड। ये क्या करेगा? द राउंड फंक्शन राउंड अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट। जितनी डिजिट आप इसको स्पेसिफाई करेंगे ये उसी अकॉर्डिंग इसको राउंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी परसेंटेज होती है 69.96%, तो आप क्या करते हैं? आप लिखते हैं 70%। कुछ ऐसे ही इसमें होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है कि आपके पास एक सेल है ए टू में वैल्यू है 23.7825। ये वैल्यू दी गई है और हमने लिखा वी वांट टू राउंड इट टू टू डेसिमल प्लेस, मतलब हमें डेसिमल के बाद सिर्फ दो वैल्यू चाहिए। हमने लिखा A2, 2। आपका आंसर आया 23.78। ये इसलिए आया क्योंकि 23.7825 था ना आपका क्वेश्चन। हमने लिखा टू का मतलब यहाँ पे ये है कि डेसिमल के बाद इसको सिर्फ दो डिजिट चाहिए, इसलिए आपका आंसर आया 0.78। देखिए, डेसिमल के बाद आपकी दो डिजिट आ गई है 78। ये इसका मतलब होगा। सिंटैक्स क्या है इसका? इसमें आपके दो आर्गूमेंट होंगे। पहला आपका होगा नंबर, सेकंड होगा नम डिजिट। मतलब नंबर में आपका वो आएगा जिसको आपने करना है राउंड, एंड सेकंड आपका है नम डिजिट, मतलब उस नंबर की डिजिट कि उस नंबर को आपने कितने डिजिट तक राउंड करना है, मतलब कितने डेसिमल तक, डेसिमल प्लेस तक उसे राउंड करना है, मतलब डेसिमल के बाद आपको कितने पॉइंट चाहिए, कितने डिजिट चाहिए। ये इसका बोलने का मतलब है। अब इसके आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला फैक्ट क्या है? ये बोलता है कि इफ़ नम डिजिट, अगर नम डिजिट की वैल्यू जीरो से बड़ी है तब क्या होगा? तब आपका नंबर राउंड होगा टू दी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। जितने आपने स्पेसिफाई किए होंगे उतनी डेसिमल तक इसको राउंड करेगा। सेकंड पॉइंट है इफ़ नम डिजिट इज जीरो। अगर नम डिजिट की वैल्यू जीरो है तब क्या होगा? द नंबर इज राउंडेड टू दी नियरेस्ट इंटीजर। आपके नियरेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग इसको राउंड करेगा। लेकिन अगर नम डिजिट की वैल्यू जीरो से कम है तब क्या करेगा ये? द नंबर इज डाउन टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। आपके डेसिमल के लेफ्ट पॉइंट को ये करेगा राउंड। क्लियर? अब आते हैं इसके एग्जाम्पल के रूप एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल क्या है? राउंड 2.15, 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर आपका 2.15 है और हम चाहते हैं कि इसको 1 तक हम राउंड करें और डेसिमल के बाद आपका सिर्फ एक डिजिट आए। हमने क्या किया? 2.15 आपका बन गया 2.2। 2.2 इसलिए बना क्योंकि आपको पता है कि अगर पॉइंट के बाद या फिर कोई पॉइंट के बाद अगर आपकी वैल्यू 5 आ जाए या 5 से बड़ी आ जाए तो हम उसको करते हैं राउंड। तो हमने देखा एक से आगे वैल्यू है 5, तो 5 ने इसको राउंड कर दिया और एक बन गया आपका 2। पिछली वैल्यू आपकी ऐड हो जाती है 1 में, तो ये आपका 2.2 बन गया और आपका आंसर देखिए पॉइंट के बाद आपका एक डिजिट है, दैट इज राउंड। हमने लिखा था यहाँ पे कि हमें एक डेसिमल तक चाहिए, इसलिए आपका 2.2 आया। अगला हमारा है राउंड 2.149, 1। इसमें क्या होगा? इसका आंसर आएगा 2.1। 2.1 इसलिए आया क्योंकि हमने लिखा कि पॉइंट के बाद हमें एक डेसिमल की डिजिट चाहिए, तो हमें पॉइंट के बाद हमेशा एक आई। अगला क्वेश्चन क्या है? राउंड -1.475, 2। इसमें क्या करेगा ये? इस नंबर को ये राउंड करेगा टू डेसिमल पोजीशन तक, मतलब पॉइंट के बाद आपका यहाँ पे 3 वैल्यू है, अब आपके आंसर में 2 वैल्यू आएगी। 2 वैल्यू क्या कौन सी आएगी? 4, 8। 7 का आएगी 8 बन जाएगा क्योंकि 7 से अगली वैल्यू आपकी 5 है। अगर 5 या 5 से वैल्यू बड़ी आ जाती है तो पिछली वैल्यू ये राउंड कर देता है, इसलिए इसने इसको इंक्रीज कर दिया। तभी आपका आंसर आया -1.48। और इसमें कुछ केस होते हैं, अगर आपका -1 हो, -2 हो, -3 हो, तब क्या होता है? अगर आपका नंबर डिजिट -1 होता है तो इसका मतलब है कि आपका जो नंबर दिया गया होगा वो आपका 10 का मल्टीपल आपने निकालना है आपका आंसर में। -2 का मतलब है कि वो आपका मल्टीपल ऑफ 100, एंड -3 का मतलब है मल्टीपल ऑफ 1000। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका राउंड 1.98, -1। इसको हमने इस तरीके से राउंड करना है कि जो आपका रिजल्ट आए वो आपका 10 का मल्टीपल हो। तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। 0 आपका 10 का मल्टीपल है। और हमारा अगला क्वेश्चन था -50.55, -2। इसमें हमने इस नंबर को हमने आपको बताया था कि -2 का मतलब है मल्टीपल ऑफ 100,
मतलब इस नंबर को इतना राउंड करना है इस डेसिमल के पीछे कि वो आपका 100 का मल्टीपल हो जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा? -100। -100 आपको पता है कि आपका 100 का मल्टीपल है। और सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। राउंड 626.3 -3। -3 का मतलब है कि इसको राउंड करना है 1000 के मल्टीपल में। तो 626.3 से नियरेस्ट ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आपकी 1000 का मल्टीपल हो, दैट इज़ 1000। 1000 ऐसी वैल्यू है जो आपको 1000 का मल्टीपल है और आपकी कोई वैल्यू ऐसी नहीं है। देखिए आप चेक कर सकते हैं इसको प्रैक्टिकली, ना 700 है, ना 800, ना 900 है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आपका 1000 का मल्टीपल हो। इसलिए आपको इसको याद रखेंगे कि -1 का मतलब होगा 10 का मल्टीपल, -2 का मतलब होगा 100 का मल्टीपल, -3 का मतलब होगा 1000 का मल्टीपल। ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, आपको देखिए आंसर 100 आ चुका है। A4 का मतलब है A4 ये है। हमारा अगला फंक्शन आता है राउंड डाउन। नाम से पता लग रहा है कि ये डाउन करेगा। करेगा तो ये भी राउंड करेगा, लेकिन ये नंबर को नीचे की तरफ राउंड करेगा। सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज हुआ है। सिंटैक्स बिल्कुल सेम है। इट राउंड द नंबर डाउन टुवर्ड जीरो। इसको याद रखेंगे कि नंबर को ये डाउन की तरफ राउंड करेगा। यहाँ पे भी आपका सेम कंसेप्ट है। नंबर आपका वो जो आपने राउंड करना है, एंड नम डिजिट वो जिसके जो आपको बताएगी कि कितने डेसिमल पोजीशन तक उसको राउंड करना है। फैक्ट नंबर 1, ये इसमें बताया गया है कि राउंड डाउन बिहेव लाइक राउंड। ये आपका राउंड की तरह काम करता है, लेकिन एक्सेप्ट दैट इट ऑलवेज राउंड अ नंबर डाउन। ये हमेशा नंबर को नीचे की तरफ राउंड करेगा। बाकी के सिस्टम बिल्कुल सही है। बाकी वही कंडीशन है कि अगर आपका नम डिजिट जीरो हो है, अगर आपका नम डिजिट जीरो से बड़ा है, तब क्या होगा? नंबर आपका राउंड डाउन होगा टू दी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ प्लेसेस। जितने नंबर आपने मेंशन किए गए होंगे उतने डेसिमल तक इसको ये राउंड करेगा, लेकिन डाउन करेगा। याद रखिए, डाउन करेगा। उस केस में हम वैल्यू को राउंड अप भी कर रहे थे। अगर पॉइंट के बाद आपका अगर वन है, अगर पॉइंट के बाद आपका वन है, अगली वैल्यू 5 है, और हमने लिखा है इसको कि 1 डेसिमल तक, तब इसको हम अप कर रहे थे, 2 कर रहे थे। लेकिन राउंड डाउन में ऐसे नहीं करेंगे हम, इसमें हम करेंगे डाउन। थर्ड केस वही है कि अगर आपका नम डिजिट वैल्यू जीरो से कम है, तब नंबर आपका राउंड डाउन होगा टू दी लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब देखते हैं इसी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल पहला बोलता है कि राउंड डाउन करो 3.2 को 0 डेसिमल प्लेस तक। मतलब कि डेसिमल के बाद हमें कोई भी नंबर नहीं चाहिए। जीरो का मतलब ये है, और नंबर 1 है हमें डाउन, तो 3.2 से डाउन क्या होगा? 3। इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 76.9, 0। इसमें ये क्या करेगा? आपका आंसर आएगा 76, क्योंकि हमने लिखा है इसको कि इसको पॉइंट के बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो पॉइंट के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए और हम काम कर रहे हैं राउंड डाउन पे, मतलब नीचे की तरफ राउंड करना है। तो 76.9 से नीचे क्या वैल्यू आती है? 76। इससे आपका आंसर 76 आया। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल भी है। देखिए, राउंड 3.14159, मतलब हमें इसको राउंड डाउन करना है, लेकिन डेसिमल के बाद हमें सिर्फ 3 डिजिट चाहिए, इसलिए आपका आंसर आया 3.141। देखिए, पॉइंट के बाद आपकी 3 डिजिट है। राउंड डाउन लिखा है 314.15.92654, काफ़ी बड़ा नंबर है। -2। -2 का मतलब क्या था? कि मल्टीपल ऑफ 100। उसको करना है राउंड डाउन। इट राउंड द नंबर टू 2 डेसिमल प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट की तरफ हमें जाना है और इसको करना है 2 डेसिमल तक। इसका आंसर आएगा 314.00। ये इस एग्जाम्पल हमने परफॉर्म किया था राउंड डाउन का, कि ये आपका नंबर है A1 में A1 लिखा, -3। -3 का मतलब है कि पॉइंट के बाद आपको चाहिए 3 डिजिट, इसलिए आपका आंसर आया 3.141। हमारा अगला फंक्शन आता है राउंड अप। ये भी आपका राउंड की तरह काम करता है, लेकिन ये हमेशा करेगा राउंड, ये हमेशा वैल्यू को राउंड अप करेगा। इट ऑलवेज राउंड अ नंबर अप एंड अवे फ्रॉम जीरो। इसका भी सिंटैक्स बिल्कुल सेम है। पहले आपका नंबर, सेकंड आपका नंबर डिजिट। इसके आपके 2 आर्गूमेंट होते हैं। पहले आपका नंबर होता है जिसको आपने राउंड करना होता है, एंड अगला आपका आर्गूमेंट होता है नंबर डिजिट। नंबर डिजिट का मतलब है कि यहाँ पे आप डिजिट मेंशन करते हैं कि आपको कितने डेसिमल पोजीशन तक उसको राउंड करना है, या फिर वो जीरो होगी, या जीरो से कम होगी, या जीरो से बड़ी होगी। इसकी भी वही फैक्ट है, बस एक चेंज है। चेंज ये है कि ये आपका राउंड की तरह काम करता है, लेकिन ये हमेशा अप की तरफ जाएगा। वैल्यू को हमेशा ये अप की तरफ राउंड करेगा। बाकी ये बिल्कुल सेम है कि अगर आपका नंबर ये जीरो से बड़ी है, तब राउंड अप करेगा टू द नियरेस्ट टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। जितने हमने नंबर स्पेसिफाई किए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग इसको ये राउंड अप कर देगा। अगला बिल्कुल सेम है कि अगर नंबर डिजिट आपकी जीरो है, तब इसको करेगा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ राउंड अप, नियरेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग राउंड करेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल किया है मैंने 76.3। 76.3 आपका नंबर है और
हमने इसको करना है राउंड अप। ये फंक्शन का नाम हो गया, ये आपका A6 में था इसलिए हमने लिखा A6 और कॉमा लगाया 0। कॉमा 0 का मतलब है कि हमें पॉइंट के बाद कुछ भी वैल्यू नहीं चाहिए और इसको हमें करना है राउंड अप। राउंड अप का मतलब था कि इसको करेगा ऊपर की तरफ, तो 76.3 का ये बन जाएगा 77। हालांकि इसमें 76 के पॉइंट के बाद 5 होता तब ये 77 होता, लेकिन इस केस में ये 77 ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि हमने बोला राउंड अप करना है। नॉर्मल राउंड होता तब ऐसा नहीं होता। नॉर्मल राउंड अगर आपका राउंड अप की जगह नॉर्मल राउंड होता तब आपका आंसर 76 आता, लेकिन इस केस में हमने लिखा है राउंड अप। राउंड अप का मतलब है कि ये इसको ऊपर की तरफ वैल्यू को करेगा राउंड, इसलिए 76.3 को इसने किया 77। ये आपने समझना है इसके कंसेप्ट को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल पहले देखिए, पहला एग्जाम्पल है 3.2 आपकी वैल्यू है और हमने लिखा है नंबर डिजिट 0 कि हमने इसको पॉइंट के बाद हमें कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये इसको 3.2 को ये बना देगा 4 क्योंकि वैल्यू आएगा राउंड अप। अगला 76.9 को बनेगा 77। अगला 3.14159 कॉमा 3 का मतलब है कि ये 3 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद और उसको आएगा राउंड अप। मतलब 14 आपका बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन लास्ट का जो आपका 1 है ये आपको 2 बन जाएगा क्योंकि अगली वैल्यू उसकी 5 है। अगला वैल्यू अगला देखिए -3.14159 कॉमा 1। इसने क्या किया, हमें चाहिए डेसिमल के बाद एक डिजिट, ठीक है, सिंगल डिजिट चाहिए, तो इसने क्या किया -3 तो इसी लगा, लेकिन पॉइंट के बाद इसने कर दिया 2। इसने इस 1 को कर दिया राउंड अप, इसने इसको 2 कर दिया। लेकिन अगर आपका नॉर्मल राउंड फंक्शन होता तब आपका ये 1 ही रहता, लेकिन ये राउंड अप है, वैल्यू को ये ऊपर की तरफ राउंड करता है। सेम कंसेप्ट राउंड डाउन में इसका आंसर आया था 314,000, लेकिन राउंड अप में इसका आंसर आएगा 315,000 क्योंकि ये इसको राउंड अप करेगा। हमारा अगला फंक्शन आता है एम राउंड। एम का मतलब है मल्टीपल, मतलब इट एम राउंड फंक्शन रिटर्न अ नंबर राउंडेड टू द डिजाइन मल्टीपल। मतलब ये नंबर को उस तरीके से राउंड करेगा जो आपका मल्टीपल के अकॉर्डिंग होगा। इसमें आपके दो आपके आर्गूमेंट आएंगे, पहला आपका आर्गूमेंट रहेगा नंबर एंड सेकंड रहेगा मल्टीपल। मतलब नंबर में आप वो नंबर लिखेंगे जिसको आपने राउंड करना है, एंड मल्टीपल वो होगा द मल्टीपल टू विच यू वांट टू नंबर राउंड। मतलब एक नंबर होगा, दो नंबर होगा, ये नंबर इसका मल्टीपल होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट इसका सीलिंग और फ्लोर की तरह है, लेकिन सीलिंग और फ्लोर का थोड़ा कंसेप्ट अलग है। सीलिंग में हम जाते हैं ऊपर, फ्लो में जाते हैं हम नीचे, लेकिन इसमें आप दोनों केस अप्लाई करेंगे डिपेंड अपॉन द कंडीशन। देखिए कंडीशन क्या है इसकी, ये इसकी सबसे खास कंडीशन है, ये बोलती है कि एम राउंड राउंड अप, ये वैल्यू को करेगा राउंड अप कब, अवे फ्रॉम जीरो, जीरो से ऊपर जाएगा, कब करेगा, इफ रिमाइंडर ऑफ द डिवाइडिंग नंबर बाय मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ द वैल्यू ऑफ मल्टीपल। बोलने का मतलब है कि ये नंबर है, ये मल्टीपल है, इस मल्टीपल से जब इसको डिवाइड किया जाएगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर की वैल्यू अगर इस मल्टीपल से बड़ी आ जाए या इस मल्टीपल के हाफ से बड़ी आ जाए, तब आपने करना है नंबर को राउंड अप, और ऐसा नहीं हो तो उसको उल्टा करना है, तब राउंड डाउन करेंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपका नंबर और मल्टीपल में से किसी एक का साइन चेंज हो गया तो आपका आएगा हैश नम एरर। मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव आ गया साइन चेंज हो गया तो आपका हैश नम एरर आ जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। फॉर्मूला पहले आपका है एम राउंड 10,3, इसका आंसर आपका 9 आया। ये 10 से पीछे क्यों गया, ये इसका आंसर 12 भी आ सकता था, लेकिन 9 क्यों आया। 12 भी 3 का मल्टीपल है, 9 भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन हम 10 से पीछे क्यों गए, इसके पीछे रीज़न देखिए। मैंने आपको क्या बताया था कि एम राउंड राउंड अप वैल्यू को ऊपर की तरफ राउंड करेगा, जीरो से ऊपर जाएगा, कब, इफ़ द रिमाइंडर ऑफ डिवाइड नंबर बाय मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ द नंबर। मतलब हमारे पास था नंबर आपका 10 है, और जब इसने आपने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, रिमाइंडर आपका क्या आया, 1 आया। तो आपने देखा क्या ये 1 इस मल्टीपल से मतलब 3 से बड़ा है, जी नहीं। क्या ये नंबर इस 3 के हाफ से बड़ा है, जी नहीं। 3 का हाफ होता है 1.5, लेकिन तो 1 है, इससे भी बड़ा नहीं है। मतलब ये आपका हर कंडीशन में इससे छोटा है, मतलब हम कहेंगे इसका उल्टा। इस पूरी कंडीशन को आप उल्टा उल्टा कर दो। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपने करना है अप, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपने करना है डाउन। अब 10 से डाउन कौन सी वैल्यू है, जो 3 का मल्टीपल है, दैट इज 9, इसलिए आपका आंसर 9 आया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, इसका आंसर आपका -9 है। लेकिन अगले क्वेश्चन पे आप फंस सकते थे 1.3, 0.2, इसका आंसर आपका 1.2 भी आ सकता था, लेकिन आंसर 1.4 क्यों आया, आप समझिए कंसेप्ट को। 1.3 को जब 0.2 से डिवाइड किया गया, ये कितना आएगा, 2 6 12,
1.2, आपका रिमाइंडर आ गया 1.1। ठीक, अब आप देखेंगे क्या 1.1 इस 0.2 से बड़ा है? जी बिल्कुल। और क्या 1.1 इसके हाफ से बड़ा है? 0.2 का हाफ होता है 0.1, 0.1 से 1.1 आपका बड़ा है, मतलब दोनों केस में ये आपका इससे बड़ा है। अब आपकी वो कंडीशन काम आएगी कि राउंड अप करेंगे आप। मैंने आपको बोला था कि अगर ये नंबर जब इसे डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर, इस नंबर का रिमाइंडर अगर मल्टीपल से बड़ा आ जाए या फिर मल्टीपल के हाफ से बड़ा आ जाए, तब आपने करना है नंबर को अप की तरफ राउंड। तो 1.3 से अब क्या होता है 1.4, और आप देखेंगे कि 0.2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1.4 आएगा, मतलब इसका ये मल्टीपल है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए आप इसके ऊपर गए। एम राउंड में आप कुछ केस में जाएंगे डाउन, कुछ केस में जाएंगे अप, ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। ये आपका आ गया एरर का एग्जांपल कि अगर किसी एक का साइन चेंज हो गया, आपका एरर आ जाएगा हैश नम, क्योंकि इसका जो मल्टीपल है माइनस में आ गया, जो अलाउड नहीं है। ये देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, अगला एग्जांपल लिया है मैंने कि नंबर आपका 12 था और हमने लगाया 7। पहले हम देखेंगे कि 7 को जब 12 से डिवाइड किया गया, जब 12 को 7 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आपका आया 5। 5 आपका वैल्यू बड़ी है 7 से? जी नहीं, लेकिन जो 5 वैल्यू है वो 7 के हाफ से बड़ी है, मतलब इसके हाफ से बड़ी है। इसमें क्या होगा, फिर हम कहेंगे नंबर को ऊपर की तरफ राउंड, इसलिए 12 से हम नीचे नहीं जाएंगे, 12 से ऊपर जाएंगे। मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 12,7 लिखा तो इसका आंसर 7 भी आ सकता था, क्योंकि 7 भी 7 का मल्टीपल है, लेकिन हम गए 14, हम गए इसके ऊपर तरफ। हम इसलिए गए क्योंकि मैं आपको बार बता रहा हूँ कि एम राउंड में आप कुछ केस में जाएंगे ऊपर, कुछ केस में जाएंगे नीचे। ऊपर आप तब जाएंगे जब आपका एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये देखिए कंडीशन लिखी है मैंने यहाँ पे कि जब आप इफ़ द रिमाइंडर ऑफ डिवाइड नंबर, जब आप नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसके मल्टीपल से, अगर उसका रिमाइंडर मल्टीपल से बड़ा आ जाए या फिर मल्टीपल के हाफ से बड़ा आ जाए, तब जाएंगे आप ऊपर की तरफ राउंड। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो आप कहेंगे राउंड डाउन, तो राउंड डाउन रहेगा। इस कंडीशन को आपने याद रखना है, ये जो कंडीशन है इसको आपने याद रखना है कि कब आप राउंड अप करेंगे, और जब ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तब आप कहेंगे राउंड डाउन। क्योंकि एम राउंड में आप राउंड अप भी करते हैं, राउंड डाउन भी करते हैं, डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन। हमारा अगला फंक्शन आता है इंट। इंट का मतलब है इंटीजर। इंट आपका लेगा ओनली इंटीजर वैल्यू। ये देखिए, इट राउंड अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब ये नंबर को नीचे की तरफ डाउन करेगा, लेकिन नियरेस्ट इंटीजर की तरफ, मतलब बोलने का मतलब है इसमें आपका फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा। पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू दी गई होगी, जैसे कि 143.16, तो इसको काट देगा, सिर्फ 143 आपका आंसर होगा। जैसे जब आप कभी हमीरपुर पूछे बोर्ड के फॉर्म भरते हैं, आपने देखा होगा कि आपके परसेंटेज, अगर आपके परसेंटेज 78.67 है तो अभी ये 78 लेगा, मतलब फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेगा। और नंबर को करना है डाउन की तरफ राउंड टू द नियरेस्ट इंटीजर। ये देखिए इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपका दो आर्गूमेंट नहीं, सिंपल एक आर्गूमेंट आएगा, डेट इज नंबर। पिछले जितने फंक्शन थे राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप, एम राउंड, उसमें आपके नंबर आ रहे थे, साथ में नंबर डिजिट आ रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका सिंटैक्स बिल्कुल सेम है। नंबर आपका वो होगा जिसको आपने करना है द रियल नंबर यू वांट टू राउंड डाउन टू इंटीजर, मतलब आपका जो भी नंबर दिया गया होगा उसको आपने एज ए इंटीजर कंसिडर करना है और उसको राउंड डाउन करना है। देखिए एग्जांपल, इंट 8.9, इसका क्या मतलब है कि आपने 0.9 आपको नहीं चाहिए, आप कहेंगे 8, क्योंकि 8.9 से आप नीचे जाएंगे तो आपका आंसर होगा 8। ये देखिए आपका आंसर 8 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, -8.9, आपको ये दिया गया है, आपने इसको डाउन की तरफ करना है इंटीजर में राउंड डाउन, तो हमें 0.9 नहीं चाहिए, तो -8 का बन जाएगा -9। -9 इसलिए बना क्योंकि -8.9 से छोटा वैल्यू कौन सी है, -9। आपको पता है कि अगर दो टर्म माइनस की एक साथ अगर होती है, बोलने का मतलब है कि -2 और -6, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, -6 अभी छोटी सी है। जब दो वैल्यू आपकी माइनस की हो तो उसमें से जो आपकी वैल्यू देखने को बड़ी होती है वो आपकी छोटी होती है, इसलिए आपका आंसर -9 आया। आपने सिंपल याद रखना है कि इंटीजर का मतलब है इंटीजर वैल्यू, फ्रैक्शन पार्ट को करना है रिमूव, इसमें आपका फ्रैक्शन पार्ट कभी भी नहीं आता। नंबर अगर नेगेटिव है तो आप राउंड डाउन करेंगे, पॉजिटिव है तभी डाउन करेंगे। 8.9 था तो आपका आंसर 8 आया, -8.9 था तो -9 आएगा, क्योंकि -8 से छोटा कौन सा है, -9। ये हमारे फंक्शन थे। और देखिए एग्जाम्पल और लिया है मैंने, देखिए 78.87 आपको दिया गया है नंबर, आपने इसको करना है इंट, मतलब आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या नहीं चाहिए, 0.87 हमें नहीं चाहिए। तो अगर ये राउंड होता तो उसको राउंड राउंड कर देता, राउंड में क्या करता,
इसको 79 कर देता, लेकिन इंट में ऐसा नहीं होगा। इंट में क्या होगा, 78 होगा। वो तो आपको बताया कि डेसिमल पार्ट इसमें नहीं चाहिए, पॉइंट से पहले 78 आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है -78.17। -78 था, 0.17 था। हमने लिखा इंट A2, मतलब ये वैल्यू गई आपकी यहाँ पे इंट के अंदर, और इसने इसको बोला कि इसको नियरेस्ट नंबर पे डाउन कर, राउंड कर। ठीक है, तो -78 से छोटा कौन सा है, -79, इसलिए आपका आंसर -79 आया। और इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किए 5 फंक्शन। पहला आपका राउंड है, राउंड का मतलब है नंबर को राउंड करना, और उसमें आपका एक आर्गुमेंट होगा नंबर। ये देखिए, राउंड में आपके 2 आर्गुमेंट होंगे। थोड़ा सा मैं कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ कि राउंड में क्या होगा। राउंड में आपका नंबर होगा, एक नंबर डिजिट होगा। नंबर वो होगा जिसको आपने राउंड करना है, एंड नंबर डिजिट आपकी वो होगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग अपनी इसको करना है। मतलब नंबर डिजिट में जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग आप उसको राउंड करेंगे। मतलब अगर 2 है तो डेसिमल के बाद 2 वैल्यू आएगी, 3 है डेसिमल के बाद 3 वैल्यू आएगी, 0 है तो डेसिमल के बाद 0 वैल्यू आएगी। अगला था हमारा राउंड डाउन। राउंड डाउन क्या करते हैं, वैल्यू को डाउन की तरफ करते हैं राउंड। हम इसमें ऊपर नहीं जाते हैं, बाकी सेम करते हैं जैसे राउंड करते हैं। राउंड अप में क्या करते हैं, राउंड अप में करते हैं वैल्यू को राउंड अप। क्लियर। एम राउंड में क्या करते हैं, एम राउंड में आपका आता है नंबर और मल्टीपल। मतलब इसमें पहले देखेंगे हम कि जो नंबर है वो मल्टीपल का, सॉरी, पहले आप इसमें नंबर को मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको चेक करेंगे आप कि वो रिमाइंडर आपका मल्टीपल से बड़ा है या मल्टीपल के हाफ से बड़ा है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तब क्या करेंगे आप, नंबर को करेंगे आप ऊपर की तरफ राउंड, और जब आपका जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके उस मल्टीपल के मल्टीपल होने चाहिए। बोलने का मतलब है कि 14, 12 और 7 ये दिया गया है। आपका आंसर आया 14, तो 14 आपका 7 का मल्टीपल है, यस मल्टीपल है, सब दिन 14। लास्ट आपका आता है इंट। इंट में हम करते हैं ओनली नंबर डाउन टू नियरेस्ट इंटीजर। आपको एक नंबर दिया गया होगा, उसको आपने इंटीजर में कंसीडर करना है, उसमें आपका फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा, पॉइंट के बाद कुछ नहीं आएगा। अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तब आपने डाउन जाना है, नंबर नेगेटिव है तब भी डाउन जाना है, डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिए अपने 5 फंक्शन। अगर इस फंक्शन में कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप खुद भी टाइप कर सकते हैं टेलीग्राम के लिए, क्योंकि ये आपका पब्लिक चैनल है। आपने टाइप करना है टेलीग्राम में सर्च बॉक्स पे @CS कैपिटल में, देन अंडरस्कोर, देन सॉल्यूशन, देन 95। जैसे आप इसको टाइप करेंगे, आप सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा। 320+ मेंबर इसमें ऐड हो चुके हैं, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड ऑल्सो do like, share and subscribe the channel for all latest notification. Take care.